अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्निकल सॉल्यूशन। तो आज हम सीखेंगे एपीएफसी पैनल वायरिंग डायग्राम। एपीएफसी का मतलब होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल। जब हमारे लोड का जो पावर फैक्टर है वो लैगिंग की तरफ जाता है, मतलब करंट वोल्टेज से पीछे होता है, तो उस सूरत में हमारा पावर फैक्टर कम हो जाता है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम एपीएफसी पैनल बनाते हैं। उसके अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं, मतलब हम 6 स्टेजेस, 8 स्टेजेस, 10 स्टेज, जिस तरह का भी रिक्वायरमेंट हो हम उस स्टेजेस के हिसाब से हम कैपेसिटर लगा के अपना पावर फैक्टर मेंटेन करते हैं। तो उसके लिए हम आपको अब बताते हैं कि कैसे हम इसकी पैनल की वायरिंग डायग्राम कैसे बनाते हैं, इसके पावर की कंट्रोल की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो सप्लाई होती है वो मेन आती है ग्रिड से ट्रांसफार्मर तक। ये फॉर एग्जांपल हमारा ये 11 केवी है, तो आउट हो के हमारी ट्रांसफार्मर से 3 फेज़ ये आ जाती है। 3 फेज़ मतलब हमारी सप्लाई आ जाती है 3 फेज़। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, तो वहाँ से हमारी सप्लाई हम कंट्रोल के लिए हम यहाँ पे एसी भी लगा लेते हैं। तो एसीबी से हमारी आउट हो के डायरेक्ट लोड को जाती है। तो लोड से पहले हम दरमियान में हम लगा देते हैं एपीएफसी पैनल, ताकि हमारा जो आगे इंडक्टिव लोड है, ताकि हमारे जो लैगिंग पावर फैक्टर की सूरत में हमारा कंट्रोल हो सके। तो इसके लिए जो हम आप सर्किट बनाएंगे वो आप समझें, बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम इसकी जो रिले होती है एपीएफसी, ये 2 लोड में लिख देता हूँ, आपको याद रहे 2 लोड। तो जो एपीएफसी की जो रिले होती है वो आपको मैं बता देता हूँ, इस टाइप की होती है। तो इसके ना पॉइंट होते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ सारा। ये आई होता है एक, और एक के होता है। मुख्तलिफ हो सकता है, कोई S1 S2 भी हो। यहाँ पे हमारे जो एक फेज़ की जो हमने सीटी लगानी है उसके कनेक्शन करेंगे, और यहाँ पे L2 होगा, यहाँ पे L3 होगा। मतलब यहाँ पे जो एक फेज़ की जब सीटी लगेगी, दूसरे ये यहाँ पे L1 L2 पे वो जो हमने जिस फेज़ पे सीटी लगाई है वो फेज़ नहीं लगाना। चाहे आप जो मर्ज़ी फेज़ यूज़ कर लें सीटी के लिए, लेकिन सीटी वाला फेज़ यहाँ पे नहीं लगाना। ये बात आपने याद रखनी है। मैं कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये रेड फेज़ पे लगा देता हूँ सीटी। ये सीटी लगाई, इसके जो S1 और S2 है ये मैं कनेक्शन कर देता हूँ केव और आई पे। ठीक है, ये मैंने रेड फेज़ पे सीटी लगाई। अब मैंने L2 और L3 पे ये फेज़ नहीं यूज़ करना, बल्कि येलो फेज़ यूज़ करूँगा। ये येलो है, ये ब्लू है। येलो फेज़ यूज़ करूँगा। येलो फेज़ के लिए यूज़ करने से पहले मैं एक MCB यूज़ कर लेता हूँ कंट्रोल के लिए, MCB। और यहाँ पे मैं L2 को दे देता हूँ सप्लाई, और ब्लू से भी यहाँ पे मैं एक MCB यूज़ करके L3 पे लगा देता हूँ। ये हमारी इसको जो पावर अप करने के कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। इसका एक कॉमन पॉइंट होता है C, और बाकी जो कैपेसिटर जितने भी स्टेजेस का होगा उस हिसाब से रिले की वो ना कैपेसिटर के पॉइंट होंगे। मतलब कि R1 होता है मोस्टली, R2 होता है, R3, R4, R5, ये जितने भी हो सकते हैं मैंने अपने हिसाब से, मतलब कि जगह कम होने की वजह से इतने लिखे हैं। मतलब ये एक हमारा कॉमन पॉइंट है। जैसे ही हमारा पावर फैक्टर जो सेट पॉइंट दिया होगा वो लैगिंग की तरफ जाएगा, तो यहाँ से हमारी सप्लाई आउट होकर हमारे जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर उसको ऑन कर देगी, तो उसके रिस्पेक्टिव जो भी होगा कैपेसिटर वो ऑन हो जाएगा। वो हम सीखते हैं। सबसे पहले हम पावर की इसकी ना ड्राइंग बनाते हैं। ये रेड फेज़ लिया, ये येलो फेज़ लिया, और ये ब्लू फेज़। यहाँ पे एक MCB यूज़ कर लेता हूँ 3 पोल का, और उसके बाद आउट से निकाल के यहाँ पे एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगा लेता हूँ। ये मैं जस्ट एक जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर की मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, तो चाहे आप 5 की बना लें, जितने भी होंगे इधर पॉइंट अब बना के वो उसके उस हिसाब से कनेक्शन हो जाएंगे। तो इतना मुश्किल नहीं है, आप बस वीडियो को पूरा देखें, आपको समझ लग जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पे कैपेसिटर लगा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे कैपेसिटर लगे इधर। तो ये 3 फेज़ कैपेसिटर होता है। तो ये हमारे कैपेसिटर के कनेक्शन हो गए। ये हमारे मैग्नेट कॉन्टैक्टर से, ये हमारा 3 फेज़ कैपेसिटर। तो यहाँ पे हमारा MCB आ गया, या MCB लगा लें जो भी कंट्रोल के लिए। एक हमने ये एक का बना रहे हैं सर्किट, तो बाकी जितने भी हम लगाते जाएंगे उस हिसाब से होगा। अब हम कंट्रोल की इसकी वायरिंग करते हैं। सबसे पहले ये मैंने रेड फेज़ लिया, यहाँ से कोई भी फेज़ ले सकते हैं एक।
तो यहाँ पे मैंने एक MCB यूज़ किया है कंट्रोल के लिए, ताकि हम कंट्रोल के सर्किट को ऑन ऑफ कर सकें। या MCB से मैंने एक सप्लाई ली, यहाँ पे मैं एमरजेंसी पुश बटन ले रहा हूँ, ये एमरजेंसी पुश बटन से निकाल के मैंने यहाँ पे सप्लाई लगाई है। एक सेलेक्टर स्विच लगा लेता हूँ उसके कॉमन पॉइंट से, सेलेक्टर स्विच है, ठीक है। सेलेक्टर स्विच का ये है मैनुअल, ये है ऑटो, ठीक है। सबसे पहले हम मैनुअल के कनेक्शन कर लेते हैं कि मैनुअल के कनेक्शन के लिए कैसे किए जाते हैं। ये सिंपल एक DOL है, अगर आपको इस सर्किट DOL का सर्किट समझना है तो मेरी ये वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो उसके लिए ये सबसे पहले मैं ऑफ पुश बटन यूज़ करूँगा, ये ऑफ पुश बटन है। ऑफ पुश बटन से मैं आउट निकाल के यहाँ पे ऑन पुश बटन यूज़ करूँगा। NO पॉइंट, NO इसका होता है टर्मिनल, ये ऑन पुश बटन इसके NO पॉइंट होता है। इससे आउट निकाल के मैं मैग्नेट कॉन्टैक्टर जो होगा ये वाला है, मतलब ये मैग्नेट, ये जो MC है, ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर, इसके हम नाम दे देता हूँ K, इसके A1 पे सप्लाई में दे दूँगा और इसके A2 पे मैं न्यूट्रल दे दूँगा और यहाँ पे मैं A2 पे न्यूट्रल दे दूँगा। जो हम सर्किट में न्यूट्रल यूज़ करेंगे ना, ये 3 फेज सप्लाई न्यूट्रल भी होगी तो वो हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा ये मैनुअल का कनेक्शन कंप्लीट होगा। लेकिन उतनी देर तक जब तक हम इसे ऑन रखें, अब हम इसने होल्डिंग करनी है। होल्डिंग के लिए यहाँ से मैं सप्लाई लूँगा जो पुश बटन के आउट इन से, तो यहाँ से मैंने सप्लाई ली और ये K1 का, ये K का मैंने NO पॉइंट यूज़ करना है, ये होल्डिंग हो जाएगी। जैसे ही हम मैं इसको प्रेस करूँगा तो सप्लाई ये जैसे ऑन होगा तो सप्लाई यहाँ से फ्लो होगी तो ये परमानेंट ऑन हो जाएगा। ये हमारा मैग्नेट कॉन्टैक्टर ये वाला, तो हमारा कैपेसिटर ऑन हो जाएगा, तो हमारा पावर फैक्टर हमारा इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। अब हम इसके ऑटो के कनेक्शन करते हैं कि ऑटो के कैसे किए जाते हैं। यहाँ पर जब हम सेलेक्टर स्विच मैनुअल से हटा के ऑटो पे करेंगे, ठीक है, ऑटो पे करेंगे तो ये यहाँ से हम हमारा फेज जाएगा तो कॉमन पे जाएगा, C पे कॉमन पे जाएगा। हमारे APFC के तले में जो ना फेज़ का जो ना कनेक्शन हो जाएगा हमारा, तो ये NC पॉइंट बनेंगे जब हमारा पावर फैक्टर लैग होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने सेट पॉइंट दिया है यहाँ पे 0.75 या 0.8 जितना भी दिया है, ठीक है। जैसे ये हमने जो सेट पॉइंट दिया है, इस सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग जैसे ही इतना सेट पॉइंट होगा तो इस तरह से हमारा एक पॉइंट NC बन जाएगा, तो हमारी सप्लाई इधर आ जाएगी। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगी। ये फॉर एग्जाम्पल सेट पॉइंट दिया है तो जैसे ही हमारा सेट पॉइंट इतना होगा तो हमारे ये R1 फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, R1 की सप्लाई ये डायरेक्ट A1 पे आ जाएगी। न्यूट्रल ऑलरेडी इसको मिल रही है, A1 पे जैसे आएगी तो हमारा APFC रिले से ये हमारा मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। ये मैं लिख भी देता हूँ, ये APFC रिले है। ये मुख्तलिफ मॉडल्स की होती हैं लेकिन फंक्शन सबका एक ही है। अब मेरी बात समझें, ये जो जिस रेंज में आपने सेट किया उस रेंज में अगर वो कैपेसिटर उसको कंट्रोल नहीं करता तो वो एक और ऑन हो जाएगा कैपेसिटर। अगर उससे नहीं होता फिर तीसरा, इसने हमारे पावर फैक्टर को मेंटेन रखना है ताकि हमारे जो पावर फैक्टर जो लैग हो रहा है, ये लीडिंग लोड की वजह से हमारा वो पावर फैक्टर मेंटेन हो जाएगा। क्योंकि ये कैपेसिटर करता है हमें पावर फैक्टर प्रोवाइड, वो जो लैगिंग हो रहा है तो उससे हमारा ये पावर फैक्टर मेंटेन हो जाएगा। जब ये लीडिंग लोड आएगा सर्किट में तो हमारा ये लैगिंग जो पावर फैक्टर ये मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। ये जब हमारा ये हमेशा लैगिंग पे काम करता है, लैगिंग पावर फैक्टर पे, ये APFC जैसे ही इसका पावर फैक्टर लैग होगा ये एक कैपेसिटर ऑन कर देगा। अब हम यहाँ पे और भी कैपेसिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ 5 मैंने ये लगाए हैं तो इधर 5 का ये इस तरह का सर्किट बना लें, 5 की ये वायरिंग होगी इस तरह की अलग-अलग होगी और ये इसी तरह A1 पे हमने इसके कनेक्टर को मैग्नेट कॉन्टैक्टर को सप्लाई दे देनी है R1। अगर मैं दूसरा लगाता हूँ तो R2 से मैं सप्लाई लेके A1 पे लगा दूँगा, ठीक है। तीसरा लगाता हूँ तो R3 से सप्लाई लेके मैं A1 पे लगा दूँगा, उतने मेरे मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन होते जाएंगे, ठीक है। ये APFC की उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप APFC का पैनल बना सकते हैं, ठीक है। इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है सर्किट, ठीक है। ताकि हम अपने सर्किट को जो लोड को जा रहा है इंडक्टिव लोड को हम कंट्रोल कर सके, उसके पावर फैक्टर को, क्योंकि ये इसको KVR जो होते हैं ना बेसिकली उसको इसने कम करना है। तो KVR की मैं वीडियो अलग बनाऊँगा। KVR क्या होता है, किलोवाट KV, ये डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि वो आपका सारा पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल ये मकसद उसको कंट्रोल करने के लिए हम APFC पैनल बनाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो काइंडली हमारे टेक्निकल सोल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें।